तो दोस्तों पीएम मोदी का रूस दौरा ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है और इस दौरे के दौरान भारत और रूस ने बड़ी बड़ी डील्स करी हैं और इतिहास कायम किए हैं। लेकिन इसी में रूस ने हमें बहुत सारी डील के ऑफर भी भेजे हैं, जिसमें से एक ऑफर तो ऐसा है कि उसके सामने खुद रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान और अमेरिका का F-35 भी फेल हो जाएगा। और ये ऑफर है रूस के नए नवेले Su-75 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का। और मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके ऑफर के सामने F-35 भी फेल हो जाएगा, तो देखिए इसके पीछे एक ठोस कारण है और कारण इतना शानदार है कि जो भारत का एमका लड़ाकू विमान है, जो भारत का स्वदेशी स्टेल्थ जेट है, उसे भी नुकसान नहीं होने वाला। ये उसके लिए भी फायदेमंद है। कैसे? चले मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल आपको पता ही होगा कि रूस ने अब से 2 साल पहले अपने एक Su-75 नाम के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने अनवील किया था। यह एक सिंगल इंजन स्टेल्थ लड़ाकू विमान था, जैसे कि F-35 है, और उसे ही टक्कर देना चाहता था रूस। लेकिन रूस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो Su-75 को पूरी तरीके से बनाकर उसकी मास प्रोडक्शन कर सके, यानी कि उसे बड़ी मात्रा में तैयार कर सके। इसीलिए उसने भारत को भी ऑफर दिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए, दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे और फिर दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं में भी शामिल करेंगे और दूसरे देशों को बेचकर मोटा मुनाफा भी काटेंगे। लेकिन उस समय भारत के एमका लड़ाकू विमान बनाने का काम जोरों शोरों से जारी था। ऐसे में भारत ने इस प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया और इसे साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब रूस एक भारत के लिए ऐतिहासिक ऑफर लेकर आया है। कैसा? दरअसल रूस ने कहा है कि भारतीय नौसेना के MiG-29 लड़ाकू विमान धीरे धीरे पुराने पड़ रहे हैं और अब बस कुछ ही समय के अंदर उन्हें रिटायर करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना उनमें एक्सीडेंट्स होने लगेंगे, जैसे कि हमारे MiG-21 में होते हैं, जिन्हें अब फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत की संज्ञा दी जाती है। वही संज्ञा कुछ साल में MiG-29 को मिलने लगेगी अगर उन्हें समय रहते रिटायर नहीं किया। लेकिन सवाल है कि MiG-29 को रिटायर तो कर देंगे, उनकी जगह लाएंगे किसे? तो इसी पर रूस ने हमें ऑफर यह दिया है कि देखिए, अगर आप MiG-29 को रिटायर करके उनकी जगह आप लाते हो राफेल लड़ाकू विमान, तो आपकी जो नौसेना है उसे सब्स्टिट्यूट तो मिल जाएगा, यानी कि जैसे को तैसा लड़ाकू विमान आपकी सेना में शामिल हो जाएगा, लेकिन अपग्रेडेशन नहीं होगा। इसके मुकाबले हमारी सजेशन ये है कि जो आपका MiG-29 है उसे रिटायर जरूर कीजिए, लेकिन उसकी जगह एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपनी नौसेना में शामिल कीजिए, जैसे कि Su-75, जिससे कि आपकी नौसेना के पुराने लड़ाकू विमान रिटायर भी हो जाएंगे और आपकी सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो जाएगी, क्योंकि उसे एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा और भारतीय नौसेना दुनिया की उन एलीट नौसेनाओं में आ जाएगी जो कि स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती हैं। आपको बता दूं, इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसकी नौसेना के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वो है अमेरिका। लेकिन रूस का कहना है कि भारत अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो भारत और रूस की नौसेनाओं के पास भी एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ जाएगा। और इतना ही नहीं, सबसे खास बात तो यह है कि ये ऑफर अनबीटेबल है, यानी कि इस ऑफर के सामने सब फीके पड़ जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता है तो शुरुआती सालों में हमें मात्र कुछ बिलियन डॉलर इसमें पेमेंट करनी होगी रशिया को। फिर दोनों देश मिलकर इसे बनाएंगे, तब इसकी कीमत हमें पड़ने वाली है 35 से 40 मिलियन डॉलर। जी हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि इसकी कीमत मैक्सिमम 40 मिलियन डॉलर तक जाएगी। अगर इसमें कुछ एड ऑन्स भी कर ले तो 50 मिलियन से ऊपर तो कतई नहीं जाएगी। यानी कि जो F-35 है वो 100 मिलियन का आता है, उससे आधी कीमत में आपको Su-75 मिल जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या इस ऑफर के बारे में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ खराब नहीं है? तो देखिए, एक चीज खराब है, वो ये कि रूस अभी तक भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है जिससे कि आप एक लड़ाकू विमान को 100% स्टेल्थ बना सके। अगर Su-75 की बात करें तो इसमें भी खामियां हैं, इसमें भी कमियां हैं। ऐसे में ये पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा, लेकिन हाँ 70-75% तक ये स्टेल्थ होगा, क्योंकि चीनी नौसेना को टक्कर देने के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे में अगर ये नौसेना में आता है तो शानदार है। हाँ, इसे हम अपनी वायुसेना के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि वायुसेना के लिए तो हमें एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान ही चाहिए, उसके बिना वहां काम नहीं चलेगा। नौसेना में 70-75% वाला चल जाएगा और वो भी इतनी कम कीमत पर मिल रहा है तो नौसेना की तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस का जो ये ऑफर है MiG-29 को रिप्लेस करें Su-75 से,
ये भारतीय नौसेना के लिए एक अमृत बन सकता है। ये हमारी नौसेना को एक विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि भारतीय नौसेना तब दुनिया की दूसरी एकमात्र ऐसी नौसेना होगी जिसके पास एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी तैनात करके रखता है। इसीलिए मेरे हिसाब से शानदार ऑफर है और भारत को इसे एक बार कंसिडर तो जरूर करना चाहिए।